नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, यक्षिणी साधना, इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या यक्षिणियां सच में होती हैं? रावण संहिता के अनुसार यह सच है और भी कहीं बुक्स में, किताबों में यक्षिणियों के नाम की चर्चा आपको मिल जाएगी। लेकिन यक्षिणियां होती क्या है? यक्षिणियां वैसे मनुष्येतर जाति की प्राणी होती है और ये यक्ष जाति के पुरुषों की पत्नियां मानी जाती हैं। इन्हें देवी देवताओं की उपजाति के रूप में भी माना जा सकता है। उसे यक्षिणियों की संख्या असंख्य है, मतलब कि बहुत सारी है। इनमें विविध प्रकार की शक्तियां सन्निहित होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य सिद्धि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यक्षिणियां मानी गई हैं। अतः कह सकते हैं कि यक्षिणियां चिरंजीवी हैं, क्योंकि ये आदिकाल से अभी तक विद्यमान है और कहा जाता है कि ये भविष्य में भी विद्यमान रहेंगी, ऐसी मान्यता है। तंत्र शक्तियों के मतानुसार यक्षिणियां जिस भी साधक पर प्रसन्न होती हैं, उससे अभिलषित उसकी इच्छा के अनुसार वर उसको प्रदान कर देती हैं। अतः मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवता के ही अनुसार यक्षिणियों को सिद्ध करने की भी विधि प्रचलित है। ग्रंथों में यक्षिणी साधना की जो विधियां बताई गई हैं, उनमें से कुछ विधि की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप यक्षिणी साधना करते हैं तो उस दौरान आपको मांस, मदिरा, तांबुल, इन सब बुरी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और अपने शरीर से किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। यक्षिणी साधना की क्रिया प्रतिदिन प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान आदि से, मतलब कि नहा धोकर सुबह सुबह उठकर किसी एकांत स्थान पर, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो, ऐसे स्थान पर बैठकर मृग चर्म के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक साधना में व्यवधान नहीं पड़ने देना चाहिए। अब यदि आप किसी भी यक्षिणी का ध्यान करते हैं तो उसे अपनी माँ, बेटी, बहन के रूप में ही पूजे, फिर मित्र के रूप में भी आप उसे पूज सकते हैं। और जो व्यक्ति यक्षिणी को अपने प्रेयसी, पत्नी के रूप में चिंतन करते हैं, उन्हें बाद में घोर कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है।